हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे फॉर यू। सोलर सिस्टम आपके एसएसटी का एक टॉपिक था जिसको हमने कल स्टडी किया था, सोलर सिस्टम। और कल इस चैप्टर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में और इसमें पाए जाने वाले हमारे अलग अलग जो फीचर्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्स में पाए जाने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको हमने स्टडी किया था। साथ में ही इसमें हमने एक छोटा सा क्विज मान सकते हैं या फिर माइंड रिफ्रेश के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें स्काई में दिखाई देती हैं, उनको भी हमने इसमें स्टडी किया था। उसके बाद में इस चैप्टर की शुरुआत हमने की थी हमारी यूनिवर्स से, कि हमारी यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें अर्थ, गैलेक्सीज, सन, मून, इन सब चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। और साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि इन सब चीज़ों को इसी चैप्टर में हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब भी करेंगे। कल के टॉपिक के अंदर हमने यूनिवर्स को पढ़ा था, स्टार्स को पढ़ा था, और स्टार्स के बाद में हमने साथ में पढ़ा था सोलर सिस्टम को। और सोलर सिस्टम की जो प्लैनेट्स थे उनके अंदर हमने सबसे पहले से माने सन की बात करते हैं, सन को हमने स्टडी किया था। आज के हमारे टॉपिक के अंदर इस सोलर सिस्टम के बारे में और आगे डिटेल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आज के हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे प्लैनेट्स को। डियर स्टूडेंट्स, प्लैनेट्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रह। The 8 planets in order of their increasing distance from the sun। सन से जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो हीट और लाइट का जो सोर्स है वो कौन है? सन। सन को हमने फायरबॉल कहा था। और यहाँ पर भी सोलर सिस्टम की जो पिक्चर्स उसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले कौन है? सन। और उसके बाद में 8 प्लैनेट्स क्या है? एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में बने हुए हैं, और सबके बीच में डिस्टेंस है, सबके बीच में क्या है? दूरी है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया, द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग। वो अपनी डिस्टेंस, अपनी दूरी को बढ़ाते रहते हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स की बात की जा रही है? सन के बाद में या सन के पास के बाद में कौन कौन से प्लैनेट? सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। अर्थ कौन सी? अपनी अर्थ की बात कर रहे हैं। मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस तरह से करके सन के साथ में ये प्लैनेट्स अलग अलग मिल करके पूरे सौर सिस्टम को बनाते हैं। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। यस डियर बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं मैं आपको पिक्चर में शो करता हूँ। सन के बाद में इसके फर्स्ट प्लैनेट, सेकंड प्लैनेट, थर्ड और फोर्थ। ये 1, 2, 3 और 4। इन 4 प्लैनेट्स को यहाँ पर इसने क्या कहा? देखो, द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल को हिंदी में बोलते हैं स्थल, जहाँ पर जमीन हो उसको हम जमीन या स्थलीय प्लैनेट से, स्थलीय ग्रह बोल सकते हैं। जहाँ पर इसने क्या कहा? दे आर मोस्टली मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल आर सॉलिड। जो किससे बने होते हैं? उनकी जो लैंड होती है, उनकी जो ज़मीन होती है वो कैसी? मेड ऑफ रॉक्स, चट्टानों से, पत्थरों से होती है। मेटल, और बहुत ज़्यादा मेटल और पत्थरों से बनी होती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है? सॉलिड होती है। इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा। द लास्ट 4 प्लैनेट्स, लास्ट 4 प्लैनेट्स मीन्स फर्स्ट वाले जो 4 प्लैनेट्स थे 1, 2, 3, 4, इनको टेरेस्ट्रियल कह दिया। अब लास्ट 4 प्लैनेट्स का मतलब 1, 2, 3, 4। यस, इन 4 प्लैनेट्स को हम क्या कहने जा रहे हैं? इन 4 प्लैनेट्स को इन्होंने कहा लास्ट 4 प्लैनेट्स, वो क्या कही जाएंगे? गैस प्लैनेट, गैस प्लैनेट, एंड दे आर लार्ज प्लैनेट्स। यस, देखिए इधर कि ये जो नंबर 5, 6, 7, 8, ये जो लास्ट वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं, ये कंपैरिजन इन 4 प्लैनेट्स से बड़े हैं, और इनको क्या कहा हमने? गैस प्लैनेट कहा गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मून। द मून की बात करते हैं। रात के समय सारे बच्चों ने, मैंने बहुत बार मून को देखा है, उसी मून की हम बात कर रहे हैं। यस, क्या कहा इसने? द मून इज़ आवर क्लोजेस्ट नेबर। हमारी अर्थ के बिल्कुल पास में है। क्लोजेस्ट हमारा एक नेबर की तरह है। इट इज़ मच क्लोजर, और ये हमारे अर्थ के बिल्कुल पास में है, बहुत पास में है। टू अस देन सन, और सन से भी ज़्यादा पास में है। इट इज़ ऑल्सो मच स्मॉलर, और ये छोटा भी है। देन द सन, सन से छोटा भी है। बट क्या कहा इसने? सन से छोटा भी है, सन से ज़्यादा पास में भी है, लेकिन फिर भी क्या? बट द सन एंड द मून अपीयर अस टू सेम साइज। जैसे ही हम इनको देखते हैं, दिन के समय हम सूर्य को देखते हैं, सन को देखते हैं, और रात के अंदर हम किसको? मून को देखते हैं। दोनों सेम साइज के दिखाई देते हैं।
द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यस, हमारी जो अर्थ है उस अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, सैटेलाइट बोलते हैं उपग्रह को। ये नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून, ओनली मून, है ना, कि ओनली मून का मतलब सिर्फ एक ही हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वन, ओनली सिंगल वन अपना नेचुरल सैटेलाइट है, वो भी कौन है? मून। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ के लिए तो वन बताया, लेकिन सोलर सिस्टम के अंदर कौन बताया, कितने नंबर पर आया? फिफ्थ नंबर पर। लार्जेस्ट सैटेलाइट मतलब बड़े सैटेलाइट के अंदर नंबर 5वें पर कौन सा आया हुआ है? मून। इट गोज अराउंड द एवरी 27.3 डेज। क्या कहा इसने? इट गोज अराउंड, अराउंड का मतलब चारों तरफ। किसके चारों तरफ? अर्थ के चारों तरफ ये राउंड लगाता है। कितने दिनों में? 27.3 डेज में। 27 डेज कंप्लीट हो गए, उसके बाद में एटलीस्ट 3% डेज और। द मून हैज़ नो लाइट। देखो जो ध्यान से, द मून हैज़ नो लाइट, कि मून के पास में अपनी कोई लाइट, अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। ऑफ इट्स ओवन, इसके पास में अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। और साथ में ही मैंने कल भी आपको इस मून के बारे में, कल भी हमने आपको बताया था ना कि किसी के बारे में, जैसे इसने कहा था मून हैज़ नो लाइट। कल हमने इसको प्लैनेट्स वाले में, और प्लैनेट से पहले सन का जब हम बात कर रहे थे तो सन को हमने क्या कहा था? फायर बॉल। और फायर बॉल के साथ में मैंने क्या कहा था? सन जो है उसी से पूरे प्लैनेट्स के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर भी जो लाइट और हीट है वो किससे? सन से मिलती है। यही बात यहाँ पर मून में भी रिपीट हुई। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स, की मून के पास में अपनी लाइट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स, फिर भी इसमें चमक कैसी है? ये चमकता क्यों है? रात के समय में चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? उसका कारण देखो, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट विच इट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। यस, इसमें जो लाइट है, इसमें जो रोशनी है वो कौन सी है? सन होने की वजह से इसमें उसका रिफ्लेक्ट होता है, उसकी वजह से हमें मून ब्राइट करता हुआ, चमकता हुआ दिखता है। रिमेंबर द मून इज एयरलेस, एयरलेस, इसमें हवा नहीं है। वाटरलेस, इसमें पानी भी नहीं है। एंड देयरफॉर, और इसलिए लाइफलेस, इसमें पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, इसीलिए मून पर जीवन भी नहीं है, यहाँ पर लाइफ भी नहीं है। मून के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या कही इसने, कि मून के ऊपर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रखने वाला, या पहली बार जो मून के ऊपर पाँव रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला वो इंसान है जो कहाँ? मून के ऊपर उसने अपना फर्स्ट स्टेप, पहला पाँव रखा था। उसके बाद में इसे फर्दर स्टडी के लिए हम, या नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो कौन है? अर्थ। अर्थ जिस पर आप और हम रहते हैं, उसी अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानेट, अर्थ केवल एक ऐसा प्लानेट है, नॉन टू हैव लाइफ ऑन इट, कि जिसके ऊपर जीवन पॉसिबल है, या जिस पर पॉसिबल ही नहीं, जिस पर जीवन है। इट वॉज formed about 9.5 billion years ago। 9.5 billions, आज के हजारों करोड़ों साल पहले अर्थ बनी थी, या ये अस्तित्व में आई थी। द अर्थ इज द ओनली प्लानेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर। और पूरे प्लानेट्स की बात की जा रही है, पूरे 8 प्लानेट्स की बात की जा रही है, उनमें से सिर्फ अर्थ, अपनी जो अर्थ है वहीं अपनी अर्थ ही, उसी की बात की जा रही है कि अर्थ ही एक ऐसी है जिसमें क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर, के इतना सारा पानी है। कितना सारा पानी है? देखो, अबाउट 71% ऑफ अर्थ, एटलीस्ट 71% अर्थ अपनी किससे कवर्ड की हुई है? वाटर, पानी ही पानी है 71% में, और जस्ट 29% के अंदर जमीन वाला हिस्सा है। इसीलिए क्या कहते हैं? देखो इधर, बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए, इट इज समटाइम्स, इसको कहा जाता है कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। सनलाइट फ्रॉम द सन, सूर्य से मिलने वाली रोशनी, लिक्विड वाटर, और साथ में ही पानी, और साथ में ही नाम दिया ब्लैंकेट ऑफ एयर, इट मीन्स दैट इसमें मिलने वाली हवा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तीनों चीज़ें बताई, सनलाइट सन से मिल लेती है,
लिक्विड वाटर अवेलेबल है पहले से अर्थ में, और फिर साथ में ही एयर, हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल एयर, सूर्य की रोशनी, पानी और हवा, इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, इट्स लैंड मास हैव मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इन्हीं की वजह से है। किन की वजह से हैं, कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी है, साथ में पानी भी है, और यहाँ पर एयर, हवा, इन तीनों फीचर्स की वजह से यहाँ पर अवेलेबिलिटी है किसकी, लाइफ की। इसीलिए हम अर्थ के ऊपर रह करके जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अर्थ के बाद की बात की जा रही है गैलेक्सीज। बच्चों गैलेक्सी को हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना ये। मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस मीन्स करोड़ों सितारे, हजारों करोड़ों तारे एक साथ में, मिलियंस ऑफ स्टार्स ऑफ वेरियस साइजेज फॉर्म गैलेक्सी, कि गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा को बनाते कैसे हैं या बनती कैसे आकाशगंगा, मिलियंस ऑफ स्टार्स, हजारों करोड़ों तारे, कैसे, वेरियस साइज, अलग अलग साइज के, वो मिलकर के किसको बनाते हैं, गैलेक्सी को, आकाशगंगा को। गैलेक्सीज हैव डिफरेंट शेप, इसकी अलग अलग साइज होती है गैलेक्सीज की, एंड मूव इन स्पेस, और ये पूरे अपने स्पेस में घूमती रहती है, मूव करती रहती है। आवर सोलर सिस्टम इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, क्या कहा इसने, ये मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी को देखो अभी नीचे मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ये मिल्क जो वर्ड है ना, ये क्यों आया है इसको भी बताएंगे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका एक छोटा सा स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट क्या है, सोलर सिस्टम। यस, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा सोलर सिस्टम के अंदर सन और उसके 8 प्लैनेट्स, इनके बारे में स्टडी करते हुए यहाँ तक पहुँचे तो एक नई चीज़ सामने आई, क्या आई, कि ये तो बिल्कुल छोटा सा स्मॉल पार्ट है, वो भी किसका, मिल्की वे गैलेक्सी का। इसका मतलब मिल्की वे गैलेक्सी तो इससे बहुत बड़ी है। विच इज़ ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स लाइक सन, कि क्या कहा इसने, बड़े बड़े सूर्य, सन के जैसे, सूर्य के जैसे बड़े बड़े तारों का कलेक्शन है, बड़े बड़े स्टार्स का कलेक्शन है, उसे हमने क्या कहा, मिल्की वे गैलेक्सी। देखते हैं आगे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हेन सीन थ्रू द टेलीस्कोप, जब हम टेलीस्कोप बोलते हैं बच्चों दूरबीन को, स्टार्स को देखने के लिए एक लंबी पाइप की जैसे होती है, उसको हम बोलते हैं दूरबीन, टेलीस्कोप। हाँ, व्हेन द सीन थ्रू ए टेलीस्कोप, जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं किसको, मिल्की वे गैलेक्सी को देखते हैं, लुक लाइक ए वाइट पैच ऑफ मिल्क अक्रॉस द नाइट स्काई। यस, जब हम टेलीस्कोप से, ज़मीन से हम टेलीस्कोप लगा करके आकाश की तरफ देखते हैं नाइट में, तब हमें इन स्टार्स के साथ साथ में ऐसा स्टार्स ऐसे लगते हैं जैसे दूध के बने हुए एक रास्ते की तरह, एक वे की तरह, जो हमें कहाँ तक लेके जाता है, स्काई तक लेके जाता है। यस, मिल्क का ऐसे दूर से स्टार चमकते हुए ऐसे दिखते हैं जैसे मिल्क से बना हुआ वे या मिल्क से बना हुआ रास्ता हमें कहाँ लेके जा रहा है, स्काई में। इसीलिए दिस इज हाउ इट गॉट इट्स नेम, इसीलिए इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इतने सारे तारे होते हैं और उनकी चमक से रात को हमें ऐसा लगता है कि आकाश तक जाने का जो रास्ता है वो कैसा है, मिल्क का रास्ता है, दूध की तरह बना हुआ रास्ता है। यू विल बी सरप्राइज, आपको ये भी जानकर के अचंभा होगा, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप टू नो, इस चीज़ को जानकर, यूनिवर्स हैज़ मैनी गैलेक्सीज। देखो कितना इंटरेस्ट है। पहले हम बता रहे थे कि सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम को बता रहे थे। सोलर सिस्टम में सन के बारे में पढ़ा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, फायर बॉल की तरह चमकता हुआ, धधकता हुआ, और उसके बाद में इसके 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा और सबसे यूनिक प्लैनेट्स हमारे अर्थ के बारे में स्टडी की। फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पर गैलेक्सी, तो पता चला गैलेक्सी में ऐसे सोलर सिस्टम तो बहुत सारे हैं और ये सोलर सिस्टम एक छोटा सा हिस्सा है। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्स के अंदर, यू विल बी सरप्राइज, हम इस चीज़ को देख करके सरप्राइज हो गए, आप भी इस चीज़ को सरप्राइज फील करेंगे, अचंभित हो जाएंगे इस चीज़ को जान करके। क्या, नो दैट द यूनिवर्स हैज़ मैनी गैलेक्सीज, कि इस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, एक मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज है, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पर है। सबसे पहले एंड्रोमेडा, नंबर 2 ब्लैक आई, और नंबर 3 वर्लपूल। यस, ये 3 यहाँ पर नाम दे रखे हैं और भी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये फर्स्ट चैप्टर
द सोलर सिस्टम, इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूँ, सोलर सिस्टम के इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद में हमने यहाँ यूनिवर्स से स्टडी करते हुए पहुँचे थे हम स्टार्स तक। स्टार्स की स्टडी जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में हम सोलर सिस्टम पर पहुँचे। सोलर सिस्टम में सन और उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी करते हुए पहुँचे। और आज के टॉपिक जो प्लैनेट से स्टार्ट किया, प्लैनेट के बाद में हमने मून को स्टडी किया। और मून के बारे में बहुत अच्छी चीज़ हमें पता चली कि मून हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इस पर किसी भी तरह की एयर नहीं है, वाटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ भी नहीं है। मून के बाद में हमने स्टडी किया अर्थ को, और अर्थ के बाद में इंटरेस्टिंग चीज़ हमने गैलेक्सी आकाशगंगा को पढ़ा। और गैलेक्सीज़ के बारे में और ज़्यादा स्टडी करने के बाद में पता चला कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। आपके लिए कल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया जाएगा। आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिस तरह से आपको आंसर करवा रहे हैं, वैसे आपको सारे आंसर करवाने हैं। आज के लिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कल इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।